हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज हम लोग हैं जयपुर में, जो कि राजस्थान के पिंक सिटी है। सो हम चलो फिर आपको आमेर घुमाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इवन हम लोगों ने वाटर की बॉटल भी कैरी नहीं की है, सो गला सूख रहा है। थक गए ना भाई? और अपन ने पानी की बोतल भी कैरी नहीं की, पता? हम लोग पानी की बोतल कैरी करना भूल गए। सो प्लीज़ आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप लोग ज़रूर से पानी की बोतल कैरी करना। और हम लोग पहुंच ही गए, तो देखते हैं आगे का क्या रहता है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद में हम लोग आमेर चढ़ ही गए। अब देखते हैं, अभी हम लोग आमेर की चौक में। सो होप कि जल्दी से टिकट लेते हैं विंडो से और एक गाइड करते हैं और चलते हैं, फिर घुमाते हैं आपको आमेर आज डिटेल में। बहुत भीड़ है आज आमेर में, बहुत ज़्यादा भीड़, बिकॉज आज संडे होगा शायद। आज संडे ही जल्दी से टिकट लेते हैं। मुझे नहीं पता अभी यहाँ का क्या प्राइस है टिकट का, बाकी देखते हैं। 2 टिकट तो भैया नहीं मान रहे। भैया का बहुत नॉमिनल चार्ज है, तो आप लोग भी भैया को मैं इनका कांटेक्ट डिटेल और बाकी सब चीज़ें दे दूंगा आपको लास्ट एंड में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम तो है सीताराम। अब जिस जगह जिस महल को भी आप लोग प्रॉपर घूम रहे हैं, दोनों का इंग्लिश में रखा गया है नाम MBER, अमृतसर। MBER। ओके, लेकिन देख रहे हैं तो नाम के पीछे बताए गए हैं 4 रीजन है। ओके, ठीक है। आप पुराणों को पढ़ते हैं तो इस जगह का प्रॉपर नेम आपको मिलेगा अंबिकावन। अंबिकावन रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और उनसे रिलेटेड मंदिर यहाँ 2 है सर। एक मंदिर तो यहाँ मिलेगा जो राजाओं के गोत्र में कुल देवता का मंदिर है, अंबिकेश्वर महादेव। ठीक है, उनके आधार पर भी जगह का नाम है सर। आमीन। दूसरा टेम्पल आपको मिलेगा नाहरगढ़ रिवे के ऊपर चरण मंदिर, जहाँ उनकी फुट माँ की पूजा होती है सर। ठीक है। और जो 3rd रीजन है वो मीनाओं में एक राजा थे अमरीश, उनके नाम से है। और रॉयल फैमिली गॉडेस काली का इनकोनेशन अम्बा देवी को मानती है, उसी के अनुसार है। तो यहाँ पर गॉडेस काली का टेम्पल है जो लोकल नेम शिला माता ही शिला देवी के नाम से फेमस है। जैसे बंगाली लोग अगर आते हैं तो आपसे सिर्फ एक ही नाम पूछेंगे, काली माता का मंदिर कहाँ है सर। हाँ,
क्योंकि मूर्ति तो जयसोर से लाया गया और जयसोर अभी है बांग्लादेश में। तो वादी के अनुसार जब लड़ाई को जीत कर मूर्ति यहाँ लाया गया है, तो 1604 के दौरान जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया तो उनके दौरान जो सबसे पहले बलि होती है वो इंसान की बलि से। ठीक है। और देखा जाए तो इंसान की बलि लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती, क्योंकि उनकी पब्लिक उनके अगेंस्ट हो सकती है, तो उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया भैंसे के रूप में, जो आप देख सकते हैं क्षत्रिय मूवी के अंदर से। ठीक है। तो वो चलता था पेड़ के नीचे वाले पोर्शन पे, जिसको कवर कर रखा है। ठीक है। और टर्म्स और कंडीशन के अनुसार राज परिवार ने फिर वो बलि चालू की थी महल के आगे गुप्त रूप से सर। ठीक है। क्योंकि लोकल पब्लिक के साथ जो बच्चे आते थे, जैसा देखेंगे वैसा ही तो वो रेट करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर बैन कर दिया सर। ठीक है। तो मंदिर आप लोग देख सकते हैं टाइमिंग के अनुसार 4 से 8 सर अभी सर। बट शायद अभी तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। नहीं नहीं, अभी नहीं होगी, शुरुआत में होगी जब मंदिर खुलेगा सर। इसलिए तो आप देखिए लाइन लगी है सर। ये 4 कारण तो हो गए नाम के पीछे सर। बट देखा जाए तो बोले में 20 साइलेंट या प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम के अनुसार हिंदी में हम लोग बोलते हैं आमेर सर। ओके। तो जिस महल को अभी आप लोग घूमेंगे, इस महल को तो बनाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने, और मिर्जा एज ए टाइटल जो अकबर के थ्रू उनको मिला था। तो 1589 में उन्होंने इस पैलेस को स्टार्ट किया सिक्योरिटी पर्पस और अपनी 12 रानी को लेकर। तो उन्होंने अपना जो प्रॉपर महल बनाया वो लेडीज अपार्टमेंट था, और बनने में उसको लगा 25 ईयर्स का समय। ओके। जब उन्होंने आम दरबार को लेकर महल के अंदर दीवाने आम भी बनाया, तो वो काली माता को मानते थे, तो काली माता का मंदिर भी है। अब अगली बिल्डिंग जो राजा बनी वो मिर्जा राजा जयसिंह के, और मिर्जा भी एक टाइटल है जो शाहजहाँ के द्वारा उनको दिया गया है। तो उन्होंने पर्शियन कल्चर को लेकर महल का सेकंड पोर्शन बनाया दीवानी खास, जिसमें आपको शीश महल देखना है, और शीश महल जो पॉपुलर रहा दिन में तारा दिखाने के लिए सर। बट वो रियलिटी नहीं होता है सर। ओके। वो एक रिफ्लेक्शन होता है। तो पहले रूम के अंदर ले जाने के बाद माचिस का स्टिक या कैंडल जलाकर दिखाते थे, लेकिन जितना ज़्यादा भीड़ होता गया उसके हिसाब से अंदर का हिस्सा भी डैमेज होता गया। तो गवर्नमेंट के थ्रू अंदर का हिस्सा बंद कर दिया गया है, तो आपको बाहर मोबाइल का टोल जलाकर वो देखना अपनी और अपनी फर्दर की सुरक्षा को लेकर पहाड़ के ऊपर जो दीवार आप देख रहे हैं इसको डेवलप किया गया है, क्योंकि गन पाउडर का यूज़ ज़्यादा होने लगा। तो वॉल का लेंथ है 12 किलोमीटर 8 माइल के अनुसार सर। तो ये कनेक्टेड है डिफेंस वाले के लिए जयगढ़ से, और जयगढ़ किला इस महल को जोड़ता है इंटरनल टनल के थ्रू सर, जो कोविड के समय से अभी थोड़ी बंद है सर। हाँ। लास्ट राजा सवाई जय सिंह थे, जिनके अनुसार ये पुराना जयपुर शहर है। हाँ। तो जो रॉयल फैमिली सिटी पैलेस में रहती है, ये उनका 3rd कैपिटल है सर। ओके। 2nd कैपिटल आपको मिलेगा जहाँ उनका कुल देवी का मंदिर है जमा रामगढ़ सर, और 1st कैपिटल होगा दौसा सर, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया सर। ठीक है। जैसे ये लोग थे MP से, ग्वालियर से। ओके ओके। तो लास्ट राजा ने सिर्फ महल के कुछ पोर्शन को रिस्टोर किया, क्योंकि जगह छोटी थी और चारों तरफ पहाड़ है। तो महल स्टार्ट हुआ 16th सेंचुरी मानसिंह के थ्रू, और कंप्लीट हुआ 18th सेंचुरी में सवाई जयसिंह के थ्रू। इस पैलेस को बनने की टाइमिंग बताते हैं वो तकरीबन 137 साल 137। तो आमेर महल 4th सेक्शन में है। तो ये महल का 4th वाला सेक्शन है, और इसका इस्तेमाल राजा अपने समय में अपनी जो विशेष सेना होती थी उसी के परेड वाले प्रोग्राम को लेकर करते थे। तो मिडल एरिया में काफ़ी बड़ा गार्डन था, जिसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। ठीक है। अब पूरा दिशा भी जो दरवाजा है वो तो सूरज को है, क्योंकि सूरज की ओर सूर्य होता है, तो खास तौर पर यूज़ होता था रॉयल फैमिली के लिए। ओके। और उसी के अगेंस्ट जो दरवाजा है वो मून गेट है, क्योंकि मून गेट वेस्ट साइड से होता है। और इतिहास में बताया गया है कि सवाई जयसिंह की जो रानी थी वो उदयपुर से भी बिलोंग करती थी, और उनका नाम तो था चंद्रकंवर। उसके आधार पर इस गेट का नाम है चांदपोल से। चांदपोल। उसी गेट के ऊपर वाले हिस्से पे बनाया गया है नौबत खाना, क्योंकि नौबत एज ए न्यू जीप से पहले राजा के वेलकम को लेकर बसा था मॉर्निंग टाइम, और अभी बसा है टूरिस्ट पे मॉर्निंग टाइम। हाँ। बाकी का जहाँ नीचे वाला पार्ट आप देखेंगे वो सब पहले घोड़ों का लेने का टिका स्टेबल रहा। सामने जो कमरे ऊपर देखे वो सारे सोल्जर के लिए जो सर्विस वापस यहाँ रहते थे, वैसे डिफेंस का जगह जयगढ़ है। ओके ओके। हाँ। और ऊपर जो जाली वाला पोर्शन है वो लेडीज़ का बैठने जगह पैटर्न सिस्टम के अनुसार। ठीक है। फिर महल का तीसरा गेट सर, क्योंकि राजस्थान में आप किसी भी किले में जाएंगे सर, तो प्रॉपर जो एंट्रेंस है सर उसका नाम होगा सिंह द्वार सर, क्योंकि सिम्बलाइज करते हैं पावर को सर। अगर यहाँ अचानक अटैक होता है और रास्ता एकदम स्ट्रेट हो सर, तो आप स्पीड बनाकर दरवाजे को तोड़ सकते हैं। तो राजा ने स्पीड के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आगे सीढ़ियाँ बना के सर, अगर अपनी कोशिश करके अगर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं सर, तो हमारी स्पीड कंटिन्यू जनरेट नहीं रह पाएगी। तो हम दरवाजे को कोशिश करके अगर तोड़कर अंदर जाते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड टर्न करना होगा। तो सेकंड दरवाज़ा बंद होगा तो हम लोग एक साथ अंदर जा तो सकते हैं, लेकिन एक साथ पीछे नहीं आ सकते। हाँ। ऊपर खाली जगह छोड़ दी गई ताकि वहाँ रहने वाले जो सैनिक है वो एनिमी के ऊपर कंट्रोल अटैक कर सके, और स्पेस इतना ही रखा ताकि वो दोबारा से स्पीड को जनरेट ना कर पाए, और लकड़ी जो इस्तेमाल करनी है गेट तोड़ने के लिए वो अंदर जाकर टर्न ना हो सके सर। ओके। ठीक है। तो यहाँ जो डोम आप देख रहे हैं ऊपर, ये राजा रानी का सिटिंग एरिया सर, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार देखा है तो राइट हैंड होता है जेंट्स का और लेफ्ट हैंड होता है लेडीज़ का सर। ये उनका बैठने का जगह है सर। हम लोग चलेंगे ऊपर सर। चलो फिर ऊपर चलते हैं।
कुछ अलग बताया है या वही है? नहीं, अभी कुछ अलग है। कुछ अलग सुनना है, इसीलिए भैया बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बता रहे हैं। दीवाने आम पे हैं। दीवाने आम, ठीक है। यहाँ राजा का प्रॉपर आम दरबार तो लगेगा, लेकिन राजा भी अपने फेस्टिवल और ओकेजन इसी जगह सेलिब्रेट करेंगे। ओके। पर जब भी पब्लिक अपनी प्रॉब्लम को लेकर यहाँ आती है तो उससे रिलेटेड मंत्री राजा के पास आएगा। तो राजाओं के समय तो रियासत और जागीर चली थी, और मुगल्स आने के बाद परगनों में डिवाइड हो गए। तो राजा मान सिंह के पास अवेलेबल थे 27 सर। 27। तो उनसे रिलेटेड पब्लिक है सर, तभी मंत्री उनसे रिलेटेड यहाँ आएगा। तो राजा का बेटे का देखिए बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। इसको व्हाइट कलर से कवर किया है, तो व्हाइट कलर को हमेशा सिंबलाइज करेगा हिंदू कल्चर को। आउटर जो स्पेस है वहाँ सोचा रहेगा, तो उसको कवर किया रहेगा, तो वो सिंबलाइज करेगा, ठीक है। तो 48 पिलर का यूज़ करने के साथ एवरी पिलर के टॉप पे आपको जो शेप नजर आएगा वो एलिफेंट का हेड और लॉट ऑफ फ्लावर होगा सर। और व्हाइट कलर के कॉर्नर पे आप देखेंगे आगे जाकर तो आपको पीकॉक वाला शेप नजर आएगा। हाँ, अलग से और एक फिगर वाला शेप को सिंबलाइज करते हैं हिंदू कल्चर को सर। क्योंकि गणेश जी का जो गणेश जी का प्रतीक है वो हाथी का सिर है, और लक्ष्मी का जो प्रतीक है वो कमल का फूल है सर। बाकी का आपको जहाँ कहीं भी नेचर और जमीन का शेप नजर आएगा, ये सिंबलाइज करेगा मुस्लिम कल्चर को, ठीक है। और पीछे की जो रूम आप देख रहे हैं वहाँ बैठा था हेड मिनिस्टर सर, जो मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल करेगा। और जैसे ब्रिटिशर यहाँ आए तो इन रूम को कन्वर्ट कर दिया गया बिलियर्ड रूम के रूप में, जैसे पिंक सिटी में फ्रांस अल्बर्ट में अल्बर्ट हॉल को बनाया गया था। तो जब राजस्थान बनाया गया था उस दौरान यहाँ के राजाओं और जोधपुर के महाराजों को बुलाया गया था टर्म्स और कंडीशन को लेकर, और उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था कि आप हमें गवर्नमेंट चलाने के लिए अगर प्रॉपर्टीज देते हैं तो हम आपके एरिया को ही राजस्थान का कैपिटल बनाएंगे। तो यहाँ के राजा ने वो एक्सेप्ट किया। उसी के अनुसार जयपुर राजस्थान का कैपिटल बना और जोधपुर फेमस हो गया यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर। ओके। तो उसी के अनुसार तो ये बिल्डिंग मेंटेन हो गई, और इनका होने के बाद उनको रॉयल्टी मिलती रही, ठीक है। लेकिन फाइटिंग को लेकर इंदिरा गांधी ने वो रॉयल्टी और बिल्डिंग दोनों चाहिए। तो राजा मान सिंह के पास जो 27 मंत्री होते थे वो ट्रेवल करते थे महामंत्री के पास से इस मिडल एरिया में। तो ये बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जैकी चैन का प्रूफ भी होगा हो या बाजीराव मस्तानी, क्योंकि जैकी चैन को यहाँ पे शूट हुई थी। इसके अलावा सोनम कपूर का खूबसूरत या फिर पुराना फिल्म है अनिल कपूर का लम्प है, इसमें देख सकते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ से सर्कल में चलेंगे 27 के जरिए, पहले में फोटो लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। हम लोग वापस नहीं। एवरी पिलर के ऊपर आपको जो शेप नज़र आएगा वो एलिफेंट का हेड और लॉट ऑफ फ्लावर होगा, जो सिम्बलाइज करता है हिंदू कल्चर को। इसके अलावा आपको मिलेगा पिकॉक और डक। इसके अलावा आपको एवरी पिलर के ऊपर जो फ्लावर्स, लीव्स और ज्योमेट्री का शेप नज़र आएगा ये सिम्बलाइज करेगा मुस्लिम कल्चर। एकदम धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा एकदम क्लीन है, अच्छी अच्छी हवा आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस जगह आपको मिलेगा 3 रॉ, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। तो एवरी रॉ में आपको मिलेगा 9 क्यूबिकल, और काउंट होगा 4 पिलर के अकॉर्डिंग 1 क्यूबिकल, ठीक है। सामने जो पार्टीशन आप देख रहे हैं वो पार्टीशन रखा गया है बिलियर्ड रूम के अकॉर्डिंग, पहले यहाँ कोई पार्टीशन था नहीं। अब भैया फिर से अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पे लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, इसलिए भैया हम लोग को सीक्रेट लोकेशन पे आए। अदरवाइज़ व्यू वही है, इधर ही है पीछे। बाकी सुनते हैं भैया से क्या है यहाँ की स्टोरी। ठीक है, तो अभी आप महल के आगे का हिस्सा देख रहे हैं। सामने जो गार्डन बनाया गया है ये राजा के थ्रू अपने जो विशेष कारीगर है मोहन सिंह उनके रिमेंबर को लेकर बनाया गया है। और सेकंड पार्टनर लेफ्ट हैंड साइड जो देख रहे हैं वो दिले आराम है दलाराम के नाम से। लेकिन मोहन गार्डन है जो है वो पॉपुलर है सैफरॉन गार्डन के नाम से, क्योंकि यहाँ के राजा लंबी लड़ाई को लेकर जब कश्मीर गए तो उन्होंने वहाँ रहकर केसर का इस्तेमाल किया, और उन्होंने सोचा कि अगर केसर के पौधे अगर महल के आगे गार्डन पे उगाए जाते हैं तो यूज़ तो करेंगे, लेकिन खुशबू जो है वो नमी के साथ ऊपर की ओर आएगी। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट तो सूटेबल था नहीं, तो राजा ने क्लाइमेट को सूटेबल करने के लिए विंटर टाइम इस पॉन्ड को आर्टिफिशियल बनाया। तो विंटर टाइम जो प्रॉपर बारिश होती है वो फेमस है मावट के नेम से, और उसी के अकॉर्डिंग तालाब का नेम भी आपको प्रॉपर मिलेगा माउठा। और गार्डन में बैनन ट्री होते थे तो उनकी शेड के अनुसार वो क्लाइमेट सूटेबल रहा, बट जैसे समय टाइम स्टार्ट हुआ तो प्लान ऑफिशियली फेल हो गया। इसे गार्डन का पॉपुलर नेम रहा सैफरॉन गार्डन।
फिर नेक्स्ट पोर्शन देखिए, रो पे कुछ चेयर रखी है, तो वो जगह क्रिएट किया गया है इस महल के ऊपर लाइट एंड साउंड शो प्रोग्राम को देखने के लिए। और जो आगे वाला व्यू आप देख रहे हैं, ये देख पाएंगे आप जोधागढ़ मूवी और बाजीराव मस्तानी के अंदर। चिमनी है और इसका यूज़ करते थे राजा लोग विंटर के दौरान अपने बाथरूम में गर्म पानी करने के लिए। तो नीचे जो हॉल आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट, इन्हीं के ऊपर 2 पानी का टैंक आपको अंदर देखने को मिलेंगे सर। ठीक है। तो जैसे हमने दोनों के अंदर कंटिन्यू हुड डालकर आग जलाई है, तो आग का हीट राउंड की शेप का मिश्रण लगाकर अंदर बने रहेगा, सिर्फ धुआं बाहर आएगा। लेकिन दीवाने आपको खुला एरिया है, तो जैसे हवा का फ्लो तेजी से आता है, तो गेट को खोलते ही हवा का फ्लो बाहर से निकालेगा। तो हवा का फ्लो जब इस हॉल है, तो इसका मतलब इस हॉल के ऊपर ही आपको बड़ा पानी का टैंक मिलेगा और वाटर के मेटल का प्लेट। अगर प्लेट कंटिन्यू हीट होती है, तो वाटर हीट होकर जो स्टीम जनरेट होगी, वो स्टीम बात के लिए रहेगी। हवा का फ्लो उस ओर से भी आएगा, तो इस हॉल के अंदर भी हीट प्रेशर बनाएगा। तो इसके ऊपर जो टैंक है, उसके नीचे मेटल प्लेट नहीं रहने से वो पानी नॉर्मल रहेगा, तो वो नहाने के लिए है। ओके। और ठंडा पानी चाहिए तो इस विंडो से मैनुअली सप्लाई करना होता था। तो ये बाथरूम का आउटर पार्ट है, और बाथरूम में आपको अंदर दिखा देता हूँ। ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर कोल्ड वाटर एंड दिस इज़ फॉर हॉट वाटर। तो जब भी रानी को बाथरूम में अप डाउन करना होता था, तो वो हमेशा इंटरनली अप डाउन करती थी। दीवाने आमतौर का दोनों रानी जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी, तो एवरीडे वो अप डाउन करेगी और उनमें लगातार बातचीत चलती रहेगी। ठीक है। तो हमें चलना है लेफ्ट हैंड साइड, और अंदर कोई सीढ़ी नहीं है। आ जाइए सर। हाँ जी। बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बहुत ज़्यादा। तो ये तो है गर्म पानी का टैंक, इसके नीचे मेटल प्लेट है, और वो है नॉर्मल पानी का। तो जैसे जैसे गर्म पानी होने से जो स्टीम जनरेट होगी, वो लाइट हीट होने से कंटिन्यू रूप और टच करेगी। डायमंड शेप होने के साथ उन्होंने लाइम का प्लास्टर यूज किया है, और आइस लाइक मार्बल। तो वाटर मॉइस्चर रूप में ऑब्जर्व नहीं होगा, वो वापस पानी के रूप में ट्रांसपेरेंट होकर नीचे अंदर का ड्रिप करेगा। और नीचे गर्म स्टीम को रखने के लिए नीचे पूरा नाली में जो बाथटब से कनेक्टेड है, तो कंटिन्यू जब गर्म पानी रन करेगा, तो हल्का हल्का स्टीम ऊपर बनेगा, और सनलाइट और हवा जो है वो कंटिन्यू स्टीम को अट्रैक्ट करेगी। इसके तीनों दरवाजे बंद रखते थे। तो जहाँ पर खड़ी ये स्टीम बाथ वाला रूम है। फिर आगे बाथटब है। तो जैसे चैनल से रन करने वाला जो पानी है, वो फ्रेशली इस पॉल के थ्रू यहाँ डिप करेगा। तो रानी जो होती थी, वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही वाटर लेवल को रखती थी। लेकिन बाहर वाली रानी को कंफर्म रहे कि कौन सी रानी इस समय बाथटब पे है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी जो पहचान होती थी इत्र, उसका इस्तेमाल करती थी। 2 दासियाँ पर्सनली साथ में होती थी। इससे 4 कोने पे 4 चीट है। तो गर्म पानी डिप करने से यहाँ भी तो स्टीम बनेगी, तो इन वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग सनलाइट इफेक्ट बनाएगी। वाटर सिंपल रन करेगा, तो कलरफुल लिक्विड यहाँ रखते थे, और साथ में फुल पत्ती। तो ये उनके लिए काम करता था जम्मू से अकॉर्डिंग बाथटब। ओके। देख ये टॉयलेट था। और लेडीज सर्वेंट को अगर इमरजेंसी और टॉयलेट जाना हो, तो उनके लिए जस्ट आगे बनाया गया है। 2 दासियों के लिए 2 टॉयलेट वहाँ है, यहाँ जाने के लिए है। और ये था उनका ड्रेसिंग रूम। ऐसे करके 4 कमरे से बात Oh, yeah.